हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। देखिए, न्यूक्लिक एसिड्स का डिफरेंट कंडीशंस में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उससे दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। पहली कंडीशन में जब न्यूक्लिक एसिड को एक्वस अमोनिया के साथ इस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है या ये रिएक्शन न्यूक्लियस एंजाइम की प्रेजेंस में करवाई जाती हैं तो उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो इनमें शुगर, बेस और फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर रेशियो 1:1:1 होता है। अब इन न्यूक्लियोटाइड्स को फर्दर एक्वस अमोनिया के साथ इस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो इससे फॉस्फोरिक एसिड लिबरेट हो जाता है और जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उनको हम न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड्स में शुगर और बेस का मॉलिक्यूलर रेशियो 1:1 होता है। अब न्यूक्लियोसाइड्स को फर्दर मिनरल एसिड्स के साथ हाइड्रोलाइज्ड करते हैं तो उससे फ्री शुगर और बेस ऑब्टेन होते हैं। देखिए, ये हो गए न्यूक्लिक एसिड। जब इनको एक्वस अमोनिया के साथ इस टेम्परेचर पर हीट करते हैं या न्यूक्लियस एंजाइम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं जिसमें फॉस्फोरिक एसिड, शुगर और बेस प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स को फर्दर एक्वस अमोनिया के साथ इस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो इससे फॉस्फोरिक एसिड लिबरेट हो जाता है और न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन होता है जिसमें शुगर और बेस प्रेजेंट होते हैं। अब इन न्यूक्लियोसाइड्स को मिनरल एसिड के साथ हाइड्रोलाइज्ड करते हैं तो फ्री शुगर और बेस ऑब्टेन होता है। अब देखिए, सारे न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो उनका जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उससे 3 तरह के डिफरेंट कंपाउंड्स का मिक्सचर ऑब्टेन होता है। ये कंपाउंड्स हो जाएंगे शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और बेस। पहले बात करते हैं शुगर के बारे में। तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड के हाइड्रोलाइसिस से 2 तरह की पेंटोज शुगर ऑब्टेन होती हैं। पहली हो जाएगी D- राइबोज और दूसरी हो जाएगी 2-डीऑक्सी D- राइबोज। ये दोनों शुगर्स फ्यूरेनोज फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। अब इन दोनों शुगर्स की बात करें तो इनका जो C1 कार्बन है वो एनोमेरिक कार्बन होता है और इसी वजह से ये अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर दोनों शुगर्स की अल्फा फॉर्म रिप्रेजेंट की गई है। देखिए, ये हो जाएगी राइबोज की स्ट्रक्चर और ये हो जाएगी 2-डीऑक्सी D- राइबोज की स्ट्रक्चर। राइबोज आरएनए में प्रेजेंट होता है और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में प्रेजेंट होता है। अब राइबोज से डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मेशन कैसे होता है तो देखिए, जब राइबोज के सेकेंड कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एक ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उससे डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मेशन होता है। अब ऑक्सीजन सेकेंड कार्बन से रिमूव होता है इसलिए यहाँ पर 2 लिखा है और डीऑक्सी वर्ड ऑक्सीजन के रिमूवल को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों शुगर्स की फ्यूरेनोज फॉर्म्स हो जाएगी। फिर बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड की। तो ये हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। इसमें 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और इनके लिए pKa की वैल्यूज ये रहेगी। अब ये अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करके मोनो, डाई या ट्राइफॉस्फोएस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर बात करते हैं बेस की। तो देखिए, जब न्यूक्लिक एसिड्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उससे 2 डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेसेस आइसोलेट होते हैं। इसमें पहली टाइप हो जाएगी प्यूरिन्स और दूसरी टाइप हो जाएगी पायरिमिडीन्स। पहले बात करते हैं प्यूरिन्स की। तो इसमें 2 बेस आते हैं, एक हो जाएगा एडेनिन और दूसरा हो जाएगा ग्वानिन। देखिए, एडेनिन की बात करें तो इसको हम 6 अमीनो प्यूरिन भी कहते हैं।
ये हो जाएगी इसकी 2 फॉर्म्स, और ये हो जाएगा ग्वानिन का स्ट्रक्चर। इसको हम 2-amino-6-oxopurin कहते हैं। अब ग्वानिन को सबसे पहले ग्वानो या बर्ड मैन्यूर से आइसोलेट किया गया था, इसलिए इसका नाम ग्वानिन रखा गया है। फिर बात करते हैं पायरिमिडीन्स की। इसमें 3 बेस होते हैं, यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन। यूरेसिल को हम 2,4-डाइहाइड्रोक्सी पायरिमिडीन या पायरिमिडीन डाइऑन भी कहते हैं। थायमिन की बात करें तो इसको हम 5-मिथाइल-2,4-डाइहाइड्रोक्सी पायरिमिडीन या मिथाइल पायरिमिडीन डाइऑन भी कहते हैं। और साइटोसिन की बात करें तो इसको हम 2-ऑक्सो-4-अमीनोपायरिमिडीन या अमीनोपायरिमिडिनोन कहते हैं। अब डीएनए की बात करें तो उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन प्रेजेंट होते हैं। और आरएनए की बात करें तो उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल प्रेजेंट होते हैं। देखिए, डीएनए और आरएनए की बात करें तो उसमें ये 3 बेस कॉमन होते हैं और 4th बेस दोनों में डिफरेंट होते हैं। डीएनए के बेस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा AGCT और आरएनए का बेस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा AGCU। तो आप इस तरह से इनको याद रख सकते हैं।